बारामूला में तहसील बोनियार के बजथला में गहरी खाई में गिरी सुमो गाड़ी। हादसे में 8 अफराद की मौत, कई दीगर जख्मी। जिला किश्तवाड़ में भी हादसा, 2 अफराद की मौत। टंगमर्ग में पेश आए हादसे में 3 सयाह समेत 4 अफराद जख्मी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज, कल पेश किया जाएगा आम बजट। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की हसूलियाबियां गिनाई, कहा जम्मू कश्मीर में है अमन व अमान। दफा 370 मामले पर शकों को शुबहात खत्म नहीं बल्कि मजीद बढ़ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का बयान, हालात की बेहतरी से मुतल्लिक हुकूमत के दावों को भी करार दिया गलत। बिजली के बहरान का भी उठाया मसला। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा बेलगाम चेरामूंजी जंगलात में दहशतगर्दों की कमीनगाह तबाह, भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर अब ले रहा है राहत की सांस। वजीर दाखिला अमित शाह का 100 सोशल मीडिया पोस्ट, कहा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ दहशतगर्दी को कुचल कर जिंदगी को बनाया है बेहतर। उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी 2 फरवरी को आएगी जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार सुलवानी का बयान, कहा सीटों की तकसीम पर इंडिया ब्लॉक के साथ हतमी बातचीत मुकम्मल होने तक तमाम सीटों के लिए उम्मीदवारों को दी जाएगी हतमी शक्ल। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी करेगी, कश्मीर में भी बीजेपी करेगी जीत दर्ज। पार्टी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान राबी का बयान, पीर दस्तगीर साहब की जियारतगाह में कई तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। बड़गाम में ICTC लैब का इफ्तिताह, डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक अहमद राथर ने किया इफ्तिताह। कहा बड़गाम में बहुत जल्द शुरू होगा नए अस्पताल पर काम। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर अस्पताल भी किया जाएगा तामीर। जम्मू में 4 रोजा तिजारती मेला शुरू। जम्मू डिवीजन के मकामी दस्तकारी और हैंडलूम को फरोग देने की कोशिश। मुख्तलिफ स्टॉल होल्डर्स ने लगाए हैं अपने स्टॉल। मेले के इनेकाद पर किया इत्मीनान का इजहार। जिला इंतजामिया जम्मू की जानिब से गुजरनगर और सर्कुलर इलाकों में निज़ादे तजावुजात मुहिम, हटाए गए फुटपाथों पर कायम तजावुजात। ज्यादातर दुकानों और शोरूम्स के सामने सीढ़ियां थी शामिल। गलत पार्किंग पर 150 गाड़ियों के चालान। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कई बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी, चंद इलाकों के सड़क राब्ते मुनक़ता। सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू। जम्मू श्रीनगर कौमी शराह पर ट्रैफिक जारी। तवील खुश्क मौसम के बाद बर्फबारी से सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर खुशी। बड़ी तादाद में हो गई थी बुकिंग मनसूख, दोबारा बढ़ने लगी है बुकिंग। ज़रई और बागवानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद खुश। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जिला बारामूला में तहसील बोनियार के इलाके बजथला में मुसाफिर सुमो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है और इस हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई है। ये गाड़ी मुसाफिरों को बजथला से बोनियार लेकर जा रही थी। हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तमाम जख्मियों को PSC बोनियार ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने जख्मियों में से 2 को मुर्दा करार दिया। दीगर शदीद जख्मी मुसाफिरों को खुसूसी इलाज के लिए GMC बारामूला ले जाया गया। ख्याल किया जाता है कि इलाके में ताजा बर्फबारी के बाद फिसलन की वजह से सुमो गाड़ी सड़क से फिसल गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीबी अस्पतालों को इतला दी गई, जहां से एम्बुलेंस मौके पर रवाना कर दी गई। शदीद जख्मी मुसाफिरों में से एक GMC बारामूला में दम तोड़ बैठा, जिससे मरने वालों की तादाद 8 हो गई। 5 शदीद जख्मी शख्स को श्रीनगर रेफर किया गया है। दीगर जख्मियों का GMC बारामूला में इलाज किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने दीगर सिविल और पुलिस हुकाम के हमरा बारामूला का दौरा किया और जख्मियों का हाल दरियाफ्त किया गया। उन्होंने जख्मियों और जाबहक अफराद के लवाकिन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। साबिक MLA ऊडी ताज वहीउद्दीन ने सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हुए मुतासरा खानदानों को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उधर टंगमर्ग में एक गाड़ी के फिसलने से 3 सयाहों समेत कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई थी। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग पहुंचाया गया। टोटल उसमें 15 लोग थे
तो करीब अभी तक ऑलमोस्ट 8 की 7 ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। एक बेन उनको रेफ़र किया गया जेएमसी बारामूला, वहाँ पे उनको ऑन द वे डेथ हो गई थी। बाकी 7 पेशेंट्स हैं जो सारे अभी जेएमसी बारामूला में हैं। उनमें से जो एक क्रिटिकल है, ही हैज़ बीन रेफर्ड टू स्किम्स श्रीनगर। तो अभी बाकी सारे जो 6 हैं वो अभी स्टेबल हैं वहाँ पे। मैं जो वफात पा चुके हैं उनके साथ ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र अता करे, और जख्मी हुए हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मेरी सलाह रहेगी गवर्नर साहब से कि रूल्स के मुताबिक इनको जो कंपनसेशन है वो दी जाए। आगे बढ़ते हैं। आफाकी रोड वारून किश्तवाड़ में सड़क हादसा पेश आया है और हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है। PMGSY की स्नो कटर गाड़ी काफी आफी से इंशान की तरफ जा रही थी और हादसे की वजह सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से पैदा हुई फिसलन बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर अफराद को शदीद जख्मी हालत में NTPH से मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उनमें से एक ही मौत हो गई। 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी और उनका इलाज चल रहा है। हादसे में जाबहक होने वालों के नाम गुलाम मुहीउद्दीन, अब्दुल गनी और जख्मी होने वालों के नाम शफिया बानो और खुर्शीद अहमद बताया गया है। थी और उसमें हमारे 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे और एक सिविल था, जिन्हें वो क्रिकेट ग्राउंड ब्रायन के बिल्कुल नज़दीक पहुंचे और वहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ और जिसमें ऑन स्पॉट जो एक सिविल की डेथ हुई और जो बाकी जख्मी थे उनको जो नियरेस्ट विलेजर्स थे उन्होंने उनको शिफ्ट करा NTPH और उसके बाद दूसरे की भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा के डेथ हुई। और 2 इस वक्त जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में। और मेरी बात DC साहब से हुई और मैं उनको पर्सनली भी मिला। DC साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन मौसम की विजिबिलिटी ठीक न होने की वजह से जो है हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड नहीं कर पाया और अर्ली मॉर्निंग जो है सुबह 8 बजे वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करेगा और जो जख्मी हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ जो है वो शिफ्ट कराया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला और किश्तवाड़ में होने वाले अलमनाक हादसात पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों के साथ इजहार एकजहती की है और LG ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की है। बल्कि इनके नज़दीकी रिश्तेदारों को 5-5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया दिया जाएगा, जख्मियों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। कुपवारा जिले के हंदवाड़ा बेलगाम हंदवाड़ा चिरमौंजी जंगलात में फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई में मिलिटेंटों की कमीनगाह को तबाह किया है। कमीनगाह से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें 4 IED रिसीवर्स, डेटोनेटर के 3 बॉक्स और जंगी स्टोर्स बरामद किए गए हैं। साथ ही 9-4 UBGL रिसीवर, 3 IED बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें कि जो उनकी असल फैक्ट्री पैकेजिंग में ही रखे गए थे। AK-47 स्नाइपर का एक भरा हुआ मैगजीन भी बरामद किया गया है। AK-47 के खाली राउंड और 9mm पिस्तौल की 4X मैगजीन की बरामदगी भी हुई है। फौज और पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर अब राहत की सांस ले रहा है। आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद मोदी हुकूमत ने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ दहशतगर्दी को कुचल कर वादी में जिंदगी का वक़ार हासिल किया है। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जब देश की सुरक्षा एवं एकता को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने का बिल पारित करवाया, तो ऐसा लगा मानो देश के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया हो। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।
जिस कश्मीर के नाम पर पहले लोगों को गोलियों की गड़गड़ाहट और बमों की गूंज सुनाई देती थी, उस कश्मीर में आज सुख शांति नजर आती है। गृह मंत्री अमित शाह के विजन, रणनीति, लगन और परिश्रम ने अपना असर दिखाया और कश्मीर में शुरुआत हुई है सुरक्षा एवं विकास के एक नए युग की। धारा 370 के निरस्तीकरण के परिणाम अत्यंत प्रभावशाली साबित हुए। हिंसक घटनाओं में 68%, नागरिकों की हत्याओं में 81% और कुल हत्याओं में 69% की कमी आई है। स्थानीय निकाय चुनावों के जरिए आज 30,000 से अधिक जनप्रतिनिधि प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। आतंकवाद रहित इस खूबसूरत घाटी में पर्यटन उद्योग एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में अब 2 झंडे, 2 दरबार, पठानकोट नाका परमिट और 2 संविधानों का दौर खत्म हो चुका है। नई आधुनिक जेलों का निर्माण किया जा रहा है और घाटी के मंदिरों को सुरक्षा मिली है। सन 2010 में पत्थरबाजी की 2794 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 2023 आते आते पूर्णतः समाप्त हो गई। अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाने वाले लोगों के परिवार से किसी को भी सरकारी नौकरी न देने का निर्णय लिया गया और यदि नौकरी में हैं तो नौकरी से हटाने के आदेश दिए गए। मारे गए आतंकियों और अलगाववादियों के जनाजों के जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आज कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी पूरी तरह से गायब हो गई है। Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. इतना ही नहीं, जिहादी आतंकवाद, कट्टरता वित्त पोषण एवं अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 25 सूत्री एकीकृत कार्य योजना बनाई है। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। पहले जो स्थानीय पुलिस आतंकवाद के विरुद्ध लाचार दिखती थी, वो आज मजबूत हुई है और आतंकवाद से लोहा लेने में मुख्य भूमिका निभा रही है। हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायते इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के पश्चात अब जम्मू एवं कश्मीर का पूरे देश के साथ एकीकरण हो गया है। हाल ही में श्रीनगर में हुए G20 सम्मेलन के सफल आयोजन ने सरकार के निर्णय और जनता के जज्बे को सलाम किया है। जम्मू एवं कश्मीर में सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि यहां आतंकवाद एवं अलगाववाद के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं और देश का ये अभिन्न हिस्सा एक बार फिर से सही मायने में जन्नत बनकर उभरा है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और हुकूमत की हुसूलियाबियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहरान के बावजूद हिंदुस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुल्क आगे बढ़ रहा है। सदर जमहूरिया ने जम्मू कश्मीर का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान है। सदर जमहूरिया ने कहा, दहशतगर्दी हो या तौसी पसंदी, हमारी फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। काबिल जिक्र है कि बजट कल पेश किया जाएगा। आतंकवाद हो या बिस्तरवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहाँ हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भरे बाजार की चल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटना में भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थायी शांति के तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि दफा 370 मामले पर शकों को शुबहात खत्म नहीं हुए हैं बल्कि मजीद बढ़ गए हैं। उन्होंने हालात की बेहतरी से मुतल्लिक हुकूमत के दावों को भी गलत करार दिया। मसूदी ने बिजली के बहरान की भी बात की। आपने जो उनका खिताब था कि शक शुबहात का, तो वो एतराफ़ है कि ये रोज़ अव्वल ही तो वो एक एतराफ़ है ना सरकार की तरफ से इसमें शुबहात थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि वो शुबहात दूर हुए, वो तो सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में उस तरीके कार को कलदम करार दिया गया जो अपनाया गया 370 को ख़त्म करने के लिए। 370 जो इंटरप्रिटेशन क्लास है 374 का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कलदम कहा, अल्ट्रा वायरस कहा। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार जो विभाजन है, जो फ्रेगमेंटेशन है स्टेट का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली कहा कि हाँ इस पर हम आगे गौर करेंगे। तो मतलब ये नकारा नहीं, जो भी हमारा स्टैंड था, जो हमारे शक शुबहात थे, जो हमने हमारे दलाइल थे, उसकी तो अब अगर आप देखेंगे मजमूई तौर पर उसकी तो तौसीकी हो गई। और जब ये एतराफ़ आ जाएगा सरकार की तरफ से, जो राष्ट्रपति ने जो अपना खिताब दिया कि शक शुबहात थे, उस वक्त कहते थे कोई शक नहीं है, आप कह रहे हैं कि अब वो दूर हो गए, लेकिन वो दूर नहीं हुए। जिस तरीके का खिताब रहा राष्ट्रपति जी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा है, तो तहफ्फुज के वहां पर हालात हैं, हालात में बदलाव आया है, नया जम्मू कश्मीर बनकर सामने आया है। सरकार ने ये बताने की कोशिश की है। कैसे बता, देखिए पिछले 3 महीने में हमारे 20 के करीब सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं, और सबसे जो सीनियर मोस्ट है, अब देखिए कमांडिंग ऑफिसर की लेवल का, रेगुलर वार में कभी उसका ऐसी शाद नहीं हुई, ऐसा बलिदान नहीं हुआ, ऐसी जो अमवात नहीं हुई सिक्योरिटी फोर्स के हवाले के। किस चीज़ को आप कहते हैं? देखिए ये तो सरकार का सिर्फ दावा ना है, लेकिन इस दावा की तकजीब होती है जो हकायक है, ज़मीन के जो ज़मीन के जो सूरत हाल है उससे इनकी तकजीब होती है, इनकी तस्दीक नहीं होती है। अब ये है कि सरकार दावा होता है, लेकिन वो दावा कहाँ तक सच है तो वो हम देखेंगे जब भी इस पर बहस होगी, तो वाज़ेह हम करेंगे कि जो भी आपने दावा किया है पहले शकूक दूर होने का, वो शकूक और भी ज़्यादा बढ़ गए। क्या आप लोगों की मांग रहने वाली है, किस पर जो है फोकस रहने वाला है? देखिए पहली बात है जो पावर क्राइसिस है, हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त एनएचपीसी के पास हैं, जो मैं कल भी आपसे ये कहा कि जो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट के हुए वो तो वापस मिलने चाहिए, क्यों। और दूसरी बात है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब देखिए इस साल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहाव कम हो गया पानी का, तो हम 1/4 पर आ गए, जो हमारी जनरेशन कैपेसिटी थी उसके 1/4 पर, बल्कि 20% पर आ गए। तो हमें जम्मू कश्मीर में ये ज़रूरत है कि हम रिन्यूएबल जो है साधन है उन पर बल दें। तो इसी तरह हम हेल्थ केयर सिस्टम है बैठा हुआ है, मैन पावर क्राइसिस है, 40% पर हम इस काम कर रहा है। दूसरी है कि हमारे कोई 200 के करीब जो बच्चे पाकिस्तान गए थे, वहाँ से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, MBBS की डिग्री हासिल की, लेकिन 3 साल से अभी उनकी सिक्योरिटी के नाम पर उनको महरूम किया जा रहा है कि वो अपना पेशा शुरू करें, अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, या सरकारी जो असाइनमेंट निकलें उनके लिए अपनी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने कहा है कि उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के मामले पर दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के अराकीन 2 फरवरी को जम्मू पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्क्रीनिंग कमेटी PCC के अराकीन और रहनुमाओं के साथ वसी पैमाने पर बातचीत करेगी। इसके बाद हाईकमान लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर हतमी फैसला करेगी। ये इशारा देते हुए कि उनकी पार्टी अनंतनाग राजौरी सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए तैयार है। वानी ने कहा कि वो सीटों की तकसीम पर इंडिया ब्लॉक के साथ हतमी बातचीत मुकम्मल होने तक इब्तदाई अमल में तमाम सीटों के लिए उम्मीदवार को हतमी शक्ल देंगे। हमारी तैयारी जो है वो पहले ही हो चुकी है शुरू। जम्मू और श्रीनगर में हमने ऑफिस जो है वार रूम्स वगैरह खोल लिए हैं, और पिछले दिनों हमने प्रदेश इलेक्शन कमेटी की भी मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी सलाह मशवरा किया गया, टेंटेटिव पैनल भी बनाया गया। उसके बाद दिल्ली तलब किया गया, दिल्ली में मीटिंग हुई, और 2 तारीख को हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन एक्स यूनियन मिनिस्टर बख्त चरणदास जो है वो आ रहे हैं, उनके साथ 2 मेंबर और हैं। तो एक थ्रेड बियर डिस्कशन होगा। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हुई, AC की होगी, EC की, और कैंडिडेट्स जो है फाइनल किए जाएंगे। और हमारी पूरी अच्छी तैयारी है, मुझे लगता है पिछली बार से ज़्यादा हमारी अब वेव अच्छी हो रही है।
अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो क्या कांग्रेस नए लोगों को आगे करने जा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी भी ये एक एक्सपीरियंस हर जगह पे करती है, आपको ये पता है कि हर जगह पे वो एक्सपीरियंस करती है, नए लोगों को आगे लाते। क्या कांग्रेस में ऐसे मंथन चल रहा है कि यहाँ पे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कभी चुनाव, उनकी जगह रिप्लेस करके नए चेहरे? हो सकता है। देखो, मीटिंग्स भी इसीलिए हो रही है, सर्वे हो रहा है, ग्राउंड से रिपोर्ट ली जाती है वर्करों से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों से, कि कौन बंदा जो है जो इजीली सीट निकाले, उसके लिए डिस्कस हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा आसानी से जीते उसी को इलेक्शन लड़ाया जाएगा, सीधे बात है, इसमें पुराने और नए की बात नहीं है। बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात में कश्मीर में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। अंद्राबी ने कहा कि पार्टी के कारकुनान हुकूमत के कामों को लेकर लोगों के दरमियान जा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हमने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो ऑफिसेज थे वो हमने हर जगह इनॉग्रेट किए। मैं नॉर्थ कश्मीर की इंचार्ज, वहाँ पे हमने ऑफिस खोला और यहाँ हर जगह पे देखिए कि बिगुल तो बज ही गया है। ऐसा नहीं है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा वर्कर हर एक कोने में है और 24/7 हम काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है क्यों। कश्मीर से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा। आज आप देखेंगे हर एक जगह, और जहाँ पे पहले सोच भी नहीं सकते थे वहाँ पे आज हज़ारों के तादाद में हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लोग हैं, और जो चाहते हैं कि बीजेपी आए। और मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स थी वो घर घर पहुँची और जन जन तक पहुँची। यही वजह रही कि आज लोग चाहते हैं कि जैसे कश्मीर में अमन आया है ये आगे बरकरार रहे, और इसी तरह से लोग खुशी खुशी बीजेपी को वोट भी दे देंगे। कश्मीर के लोगों के दिलों में बीजेपी कैसे बना पाएगी? जैसे कमल खिलता है हर दिल में, और वैसे ही आज हर दिल में यहाँ कश्मीर में कमल खिल चुका है। यहाँ की निशानी ही है कमल, लोटस, जो जिले डल में खिलता है और आज वो हर दिल में है। तो इसमें दो राय है ही नहीं कि बीजेपी कश्मीर के दिलों में घर कर चुका। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। देश चेकिंग के दौरान एक कार से 1 किलो 237 ग्राम चरस बरामद की। डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने के आदेश राज्य सरकार ने लिए वापस। संजय कुंडू फिर से बनाए गए पुलिस महानिदेशक। हिमाचल में जगह जगह शुरू हुई बर्फबारी, किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। होटल हॉलिडे होम में आयोजित हुआ सेमिनार। लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस की अहम बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे को लेकर भाजपाइयों में नजर आ रहा उत्साह। जोरावर स्टेडियम में अभी से शुरू होने लगी तैयारियां। सोलन के रुझान अभिनय के जरिए बना रहे अलग पहचान। टीवी सीरियल्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद अब बॉलीवुड मूवी खूंटा में आएंगे नजर। संसद के बजट सत्र पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सभी को 2024 की राम राम। बजट सत्र के पहले दिन बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा संसद में नारी शक्ति पर बनाया गया कानून। हुड़दंग करने वाले सांसदों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हुड़दंग करने वाले सांसद आत्मनिरीक्षण करें। सीआईएसएफ ने शुरू की संसद भवन की सुरक्षा। एयरपोर्ट की तर्ज पर की जा रही चेकिंग। संसद भवन में ले जा रहे हर सामान की चेकिंग। सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ के 140 जवान तैनात। जम्मू कश्मीर, यूपी और पंजाब में 9 जगहों पर ईडी की कार्रवाई। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में की जा रही कार्रवाई। मामला मेजर्स भारत पेपर लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा। कुलगाम पुलिस की कार्रवाई। नशा तस्कर की संपत्ति कुर्क। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। गांदरबल के ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी। लोगों से अपील, अनावश्यक ढलान पर जाने से बचें।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बर्फबारी, दिव्यांग वाहनों को दी गई ट्रेन से सोनमर्ग तक जाने की इजाजत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उधमपुर और कठुआ के लोगों को दी बधाई, लिखा वादा पूरा हुआ, दोनों स्टेशंस पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित ठहराव के आदेश जारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, 33 सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों के नाम शहीदों और प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर रखे जाएंगे। बिलासपुर के घुमारवी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 1 किलो 237 ग्राम चरस बरामद की। डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने के आदेश राज्य सरकार ने लिए वापस, संजय कुंडू फिर से बनाए गए पुलिस महानिदेशक। हिमाचल में जगह जगह शुरू हुई बर्फबारी, किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत, होटल हॉलिडे होम में आयोजित हुआ सेमिनार। लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस की अहम बैठक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे को लेकर भाजपाइयों में नजर आ रहा उत्साह, जोरावर स्टेडियम में अभी से शुरू होने लगी तैयारियां। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इससे लोग काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि ये बर्फबारी किसी नेक सौगात से कम नहीं है। बर्फबारी से आम लोगों के साथ साथ किसान, मालकान बागात में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिले के सरहदी इलाकों करना, केरन, मसहिल और वादी बंगस को जाने वाली सड़कों को आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। उधर इंतजामिया ने सरहदी इलाकों के लोगों को हिदायत जारी कर दी है कि वो बर्फबारी के दौरान नकलो हरकत में एहतियात बरतें। बड़ शुक्रगुजार अल्लाह ताला सुन कि आज रहमत बारान पेवान, शीन पेवान। अल्लाह ताला कोर ये दुआ क्या कबूल, कश्ती नेक सुन दुआ कोर कबूल। रहमत बारान आसमान पे पेवान, बे शीन, अमि बन जिम्मेदारी, अमि बचन गरीब, अमि बन फसल। आबस कर अल्लाह ताला बरकत, कहत सरी गुमन जबरदस्त। अल्लाह ताला ताल कश्ती जानवर सुन आर, सोन आर क्या सन आमाल ठीक कह, लिहाजा कर अल्लाह ताला से आ क्या कश्ती जानवर सुन आर आस कि रहमत बारान शीन पेवान वनकस। कपवरिस मज जबरदस्त वनकस बर्फबारी जनाब अली, अमि तमाम लूख वनकस यानी ईज खुशी मनावान। जन आज ईज दह, माह मुबारक दह जन आज इस रहमत बरसावान अल्लाह ताला पन रहमत आज बरसावान। अत मज मिन्नत विन्नत, यह अल्लाह ताला मिन्नत ये कौमस पे पे रहमत। क्या शीन आये, बर्फबारी आए, तेल बन ये ज़राअत, नत बेचारा गरीब खत्म गमत, आब आब मुल्लस पेवान ईज हालात। गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग, द्रंग और दीगर मुहलिका इलाकों में बर्फबारी हुई है। टंगमर्ग में कई इंच बर्फ जमा हुई है। मकामी लोगों ने इस बर्फबारी से राहत की सांस ली। टंगमर्ग में लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 2 माह से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। आज बर्फबारी हुई जिसकी वजह से उन्हें मसरत हुई है। इस बर्फबारी से लोगों को पीने के पानी के दरपेश मसाइल और टूरिज्म से जुड़े लोगों के मसाइल भी हल होंगे। तो इसका इंतज़ार था। इस साल बहुत लेट हुआ बर्फ़ का, तो क्योंकि ये जो इलाका है टंगमर्ग इलाका, ये डिपेंडेंट है बर्फ़ पे ही, टूरिज़्म पे। तो इस साल बर्फ़ का कहीं नामो निशान नहीं था। तो अभी आज बर्फ़ हुई है, कल रात से बर्फ़ हुई है, तो उस वजह से सभी लोग खुश हैं। तो बहुत सी उम्मीदें जुड़े हैं इस बर्फ़ से। बहुत खुश हैं, बर्फ़बारी हुई 2 महीने की खुशक साली के बाद बर्फ़ नहीं पड़ रही, तो आज हम बहुत खुश हैं। खुश है। पानी पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, बहुत मजबूरी थी बर्फ़ की। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि बर्फ़ गिरी, लेकिन अभी बर्फ़ काफ़ी कम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहम करेगा और बर्फ़ गिरेगी। शीन लोगन अगर आज ब्रोह रेत पेमुत, मुमकिन ये टूरिज्म वारिया, क्या बुकिंग वारिया कैंसल, अमि सत पावर प्रॉब्लम तक खुशक सैली सत्या बेमार तक लुक बेमार पेवान, क्या खुशक सैली अमि सत खराब गवास ग। तो वो अल्लाह ताला सुन शुक्र कि आज पे शीन, मे खुदा के घरस मज शीन हसा।
तवील खुश्क मौसम के बाद कश्मीर के बालाई इलाकों में होने वाली शदीद बर्फबारी ने सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर खुशी लौटा दी है। सयाहत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स का कहना था कि तवील खुश्क मौसम की वजह से बड़ी तादाद में बुकिंग मनसूख हो गई और अब हालिया बर्फबारी के साथ बुकिंग दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। इससे उन्हें राहत मिली है और उन्होंने कहा कि इस मौसम में कश्मीर का दौरा करने वाले ज्यादातर सयाह बर्फबारी का मुशाहिदा करना चाहते हैं। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में श्रीनगर में भी बर्फबारी की पेशनगोई की है। स्टेक होल्डर्स को उम्मीद है कि उनका कारोबार फिर से बढ़ेगा और मुल्की और गैर मुल्की समेत ज्यादा से ज्यादा सयाह कश्मीर का रुख करेंगे। रिसेंटली जो बर्फबारी हुई और अभी भी आज सोनमर्ग और गुलमर्ग में जारी है, तो हमें ये उम्मीद लग रही है कि जो आने वाले टाइम में जैसे अभी हमारा फरवरी मार्च ऐसी हैं, जिन लोगों ने पोस्टपोन किया था वो रिशेड्यूल करेंगे। वी आर होपफुल कि थोड़ी क्वारीज भी हमारी जो नई हैं, करंट क्वारीज भी कल से आने लगी हैं, तो क्योंकि एक मैसेज भी बाहर चली गई है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो खेलो इंडिया है वो भी अब लगता है कि उसमें भी पहल हो जाएगी। पहले वो पोस्टपोन हुआ था, उसका डेट भी रिशेड्यूल हुआ है, तो 25 से वो स्टार्ट हो रहे हैं। बुकिंग्स कैंसिल हो रही थी मगर चेंज हो रही है अब, तो लोग चेंज कर रहे हैं डेट्स। जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में हो रही है, वैली में भी एक्सपेक्टेड है बर्फ़, तो उससे बुकिंग्स वापस रैंप हो रही है, विच इज़ अ गुड साइन टूरिज्म के लिए, हमारे लिए भी, और बुकिंग्स शुरू आनी और हो गई है। काम तो बढ़ेगा, जब बर्फ़ गिरेगी तो उसी से तो टूरिस्ट आता है, इसीलिए टूरिस्ट आया है। पहले कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, बर्फ हो गया। जिला इंतजामिया जम्मू ने जम्मू शहर के गुजरनगर और सर्कुलर इलाकों में इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान फुटपाथों पर कायम तजावुजात को हटाया गया। उनमें ज्यादातर दुकानों और शोरूम्स के सामने सीढ़ियां शामिल हैं, इनको जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। दुकानों के बाहर आवेज़ा कुछ सामान और होर्डिंग्स को जब्त कर लिया गया। एडिशनल डीसी जम्मू की क़यादत में इंतजामिया के अफसरान ने यह मुहिम चलाई और ज़िला इंतजामिया और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों ने तजावुजात हटाई। गलत पार्किंग पर 150 गाड़ियों के चालान किए गए और 5 ट्रकों को जब्त किया गया। मकामी लोगों की जानिब से बनाई गई एक वीडियो के मुताबिक जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी कि मशरकी लद्दाख के कुछ चराने वालों को चीनी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वाक़े नेमो ब्लॉक लेह के इलाके कागजंग में रोका है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो के बारे में न्यूज़ 18 से बात करते हुए नेमो हल्के के काउंसलर एशे स्पेल्जंग ने बताया कि ज़राए के मुताबिक ये वाक़या 2 जनवरी को LAC के करीब पेश आया और उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्हें इस वाक़े के बारे में मालूम हुआ तो सरकारी टीम बशमूल आर्मी, ITBP के एहलकार और SDM ने बाद में 13 जनवरी को शेफर्ड से बात करने के लिए जाए वक़ू का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फौज और ITBP ने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़ये पेश नहीं आएंगे। आप सभी ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी जिसमें पूर्वी लद्दाख में LAC के पास जो चरवाहे हैं वो और जो चीनी सैनिक के पास नोकझोंक हो रहे हैं, और इसी विषय में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं वहीं के स्थानीय काउंसलर एशे स्पेल्जंग सर। सर, जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है और वो कहा जा रहा है कि वो जनवरी के पहले हफ्ते की एक वीडियो है जिसमें चरवाहे जो चीनी सैनिकों के साथ नोकझोंक कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जुले मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों जो चरवाहा है और PLA के बीच में 2 जनवरी को वहाँ पे जो आगे सफ़र और PLA के बीच में नोकझोंक हुआ था, तो फिर वो रिसेंटली जैसे हमें पता चला तो मैंने उसी वक्त अपना लोकल सरपंच और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत किया। सरपंच तुरंत उसी वक्त भी गया था, ITBP और इंडियन आर्मी से भी बातचीत किया था। उसके बाद हमने 13 तारीख को हम SDM साहब और ITBP के ऑफिसर और इंडियन आर्मी के ऑफिसर हम सब जाके रेबू वाले जो सफ़र उनके साथ हमने बातचीत किया था। जो 2 तारीख को क्या इंसिडेंट हुआ उसके बारे में हमें पता चला कि तो फिर वो जो सफ़र वाले बोल रहा था कि आगे हमें जो भेड़ बकरियां जो है वो हम पहले हम आगे उससे आगे ले जाते हैं बोल के उन्होंने बताया कि पहले आके वहाँ पे रुका दिया।
तो फिर हमने वो बताया था कि इंडियन आर्मी और आईटीबीपी वाले को भी हमें डायरेक्शन दिया कि आने वाले टाइम में आप लोग भी जाके उसके साथ जो हमारा सफ़र और उसके साथ जाके इन पीएलए को बातचीत करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करी बोल के हमने बताया, डायरेक्शन दिया था। तो फिर आईटीबीपी वाला और इंडियन आर्मी ने भी एसडीएम साहब हमको इश्योर दिया कि आने वाले टाइम में ऐसे इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो पहले जो 2 तारीख को हुआ था उसके बाद जैसे हमें पता चलने के बाद हमने वही कोशिश किया कि सफ़र जो बताया था उसके बारे में हमने पूरा संयम में लेके हमने पूरा एटीपी और इंडियन आर्मी को भी हमने बताया था कि ये आने वाले टाइम में वो नहीं होने के लिए बताया। तो फिर वहाँ उन्होंने भी हमें इश्योर दिया कि आने वाले टाइम में ऐसे कुछ ऐसे नहीं होगा बोल के हमें बताया था, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसे नहीं होगा। पुलवामा पुलिस ने चोरी की 2 अलग अलग वारदातों को 24 घंटे के अंदर अंदर हल कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मसरूका इमलाक बरामद की गई है। पुलिस स्टेशन पुलवामा ने कामयाबी के साथ चोरी के अलग अलग मुकदमा से मुंसलिक 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इसकी अवामी हलकों में काफी सताइश हो रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट मटन। सोलन के रुझान अभिनय के जरिए बना रहे अलग पहचान। टीवी सीरियल्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद अब बॉलीवुड मूवी खूंटा में आएंगे नजर। संसद के बजट सत्र पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सभी को 2024 की राम राम। बजट सत्र के पहले दिन बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा संसद में नारी शक्ति पर बनाया गया कानून। हुड़दंग करने वाले सांसदों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हुड़दंग करने वाले सांसद आत्मनिरीक्षण करें। सीआईएसएफ ने शुरू की संसद भवन की सुरक्षा। एयरपोर्ट की तर्ज पर की जा रही चेकिंग। संसद भवन में ले जा रहे हर सामान की चेकिंग। सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ के 140 जवान तैनात। जम्मू कश्मीर, यूपी और पंजाब में 9 जगहों पर ईडी की कार्रवाई। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में की जा रही कार्रवाई। मामला मेजर्स भारत पेपर लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा। कुलगाम पुलिस की कार्रवाई। नशा तस्कर की संपत्ति कुर्क। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। गांदरबल के ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी। लोगों से अपील, अनावश्यक ढलान पर जाने से बचें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बर्फबारी। दिव्यांग वाहनों को दी गई ट्रेन से सोनमर्ग तक जाने की इजाजत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उधमपुर और कठुआ के लोगों को दी बधाई। लिखा, वादा पूरा हुआ। दोनों स्टेशंस पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित ठहराव के आदेश जारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 33 सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों के नाम शहीदों और प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर रखे जाएंगे। बिलासपुर के घुमारवी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 1 किलो 237 ग्राम चरस बरामद की। डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने के आदेश। जम्मू में 4 रोजा तिजारती मेला शुरू हो गया है। मेले का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने किया। तिजारती मेले का मकसद जम्मू डिवीजन के मकामी दस्तकारी और हैंडलूम को फरोग देना है। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल होल्डर्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं। ये मेला जम्मू खित्ते में सयाहत की सलाहियत को जाहिर करता है और भटनागर ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की मसनूआत को फरोग देने में मदद मिलेगी। इससे आखिरकार कारीगरों को मदद मिलेगी। स्टॉल होल्डर्स ने इस मेले के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि उनकी मसनूआत खरीदारों को पसंद आएंगी। ये तो एक रेगुलर एफर्ट है और ये फेयर्स यहाँ ही नहीं बल्कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी लगाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड और एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, एज वेल एज दी डेवलपमेंट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर
यहाँ GI टैग जो है वो बहुत सारे जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं JNK के उनको किया जा रहा है। जी सर, हमारा बसोली पश्मीना का जी हमारा OFPO है बसोली में, जो नबार्ड की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। आज हमें जहाँ पे स्टॉल मिला है कि से JKTP के ट्रेड फेयर में, जैसे कि हम अपने एक बसोली पश्मीना जो आर्ट था, एक लुप्त हो रहा था, उसको अभी GI टैग भी मिला है। हम उसको ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट कर सकते हैं और अपना एक इसका हमारा जो आर्ट है, कल्चर है, उसको शो कर सकते हैं और हम अपने प्रोडक्ट्स एक सेल करने का अच्छा वो मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं नबार्ड के और JKTP के। सर ये स्टॉल तो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से लगा हुआ है, तो फ़ायदा तो हम अब पता लगेगा। आज के बाद की ट्रेड फेयर है, ट्रेड फेयर में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, प्राइवेट भी यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि कैसा निकलेगा। वैसे कोशिश तो सबकी रहती है कि बहुत अच्छा निकले, हम भी चाहते हैं, हम भी अपना पूरा ला रहे हैं कि अच्छे से एक डिस्प्ले हो जाए। हम लोगों को क्लीनिंग के लिए हेल्प करते हैं, वैसे ही ये लोग अपने अपने प्रोडक्ट देके लोगों की उस चीज़ में भी हेल्प कर रहे हैं और लोगों को बड़ा एक अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का। जैसे मैं शॉल्स का स्टॉल देख रहा था वहाँ पर, और सर तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इट्स गोइंग वेरी गुड, रियली गुड। सरकार की जानिब से बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग को शहीद DYSP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के नाम से मंसूब करने के फैसले का अवामी हलकों ने खैर मकदम किया है। हुमायूं ने गुज़िश्ता बरस गडोल कोकरनाग में एक एनकाउंटर के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। सबसे पहली बात यह है कि ये जो मूव है गवर्नमेंट की तरफ से, दिस अ वेलकम मूव कि बच्चे जो हमारे हैं, इससे हमारे जो शहीद हुमायूं मुजम्मिल साहब थे तो शहीद रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुए, तो अब ये जो नाम कॉलेज का चेंज हो गया, उनका नाम रखा गया, तो मेरे हिसाब से ये जो बच्चे हमारे, इससे बच्चों को एक अच्छी इंस्पायरेशन मिलेगी टुवर्ड्स देयर नेशन एंड कंट्री। सो दिस इज अ गुड मूव, वी वेलकम इट। ये एक अच्छा मूव है इस हिसाब से, क्योंकि मगर सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बाकी जो रोड्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम अगर शहीदों के नाम पे किए जाए या जिन्होंने एजुकेशन में या मुल्क के लिए जो बड़े कारनामे किए हैं, तो उनके नाम पे अगर ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जाएं तो इससे देश प्रेम की जो भावना है वो बढ़ती है। हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के 33 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सड़कों को शहीदों के नाम पर मंसूब करना यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश इकदाम माना जा रहा है। और इस नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ अनंतनाग, जो कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज और साउथ कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज माना जाता है और तवारीखी एतबार से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, उस कॉलेज को भी यहाँ रिनेम कर दिया गया है। और अब ये कॉलेज जो है वो शहीद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के नाम से मंसूब होगा। ये वो कॉलेज है जहाँ पर जो मुख्तलिफ अफराद हैं जिन्होंने समाजी हलकों में अपनी छाप छोड़ी है या सियासी हलकों में अपनी छाप छोड़ी है, इसी कॉलेज से वो फारिगुल तालीम हुए हैं। और जिस तरह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से हमारी बात हुई तो उन्होंने सरकार के इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की है और इस कॉलेज को शहीद मुजम्मिल हुमायूं भट्ट के नाम से मंसूब करना एक काबिल सताइश कदम तस्वर किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि इससे न सिर्फ जो तालिब इल्म है वो इंस्पायर हो जाएंगे, बल्कि उनमें एक हुब्बुल वतनी का जज्बा भी सरशार होगा। न्यूज़ 18 के लिए खानाबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। उधमपुर के मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। वजारत रेलवे ने कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रोजाना स्टॉपेज का ऐलान किया है। ये फैसला मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मुसलसल कोशिशों के बाद किया गया है और इस पर रिहायशियों और कारोबारियों की तरफ से बेहद शुक्रिया अदा किया गया। प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे जैसा कोई आदमी नहीं मिला हमें। देखो अब वंदे भारत रेल जो चल रही थी कटरा से दिल्ली, लेकिन उधमपुर का नाम नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा हमें खुश कर दिया कि अब कटरा भी रेल रुकेगी और उधमपुर भी रुकेगी और कठुआ भी रुकेगी, ये वंदे भारत रेल। दूसरा हमारे बच्चों को बड़ा फ़ायदा होगा कि कोई इंटरव्यू देना है, कहीं दिल्ली जाना है, जहाँ व्यापारी है हमारे जो दिल्ली जाते हैं, उनको बड़ी राहत की बात है। जो वंदे मातरम जो ट्रेन लगी थी वो कटरा से दिल्ली जाती थी, अब हमने सुना कि जो उधमपुर और जम्मू जो उसको इधर कठुआ उधर भी इसका स्टाफ बनेगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मोदी जी का कि हमारे इधर उधमपुर में इसका स्टाफ बन गया है।
काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि वंदे भारत उधमपुर का जो स्टेशन है वहाँ पे रुकती नहीं थी, स्टार्टिंग से नहीं रुकती थी, तो इशू चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो पहले ये जैसे इनको आपको पता है इनका स्टॉप कटरा है, कटरा से जम्मू है। जैसे हम उधमपुर में रहते हैं, बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन हूँ, उनके लिए काफ़ी दिक्कत थी। या तो पहले वो कटरा जाते या फिर जम्मू जाते, टाइम भी बहुत लगता था। अभी जैसे ही कल एक ट्वीट देखा हमने, हमारे जो माननीय सांसद जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जियारत सईद मंतकी अवंतीपुरा पर हाजिरी दी और जारी प्रोटेक्शन का जायजा लिया। तहसीलदार वक्फ बोर्ड इश्ताक महीउद्दीन, वक्फ के मुलाजमीन और अवाम की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जारी प्रोजेक्ट्स का इस हवाले से जायजा भी लिया और अंद्राबी ने बताया कि वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कांग्रेस सदर खरगे के बयान पर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक इत्मीनान बख्श लेके, वो इत्मीनान दिल में लेके जाते हैं और यहाँ हर दुआ कबूल होती है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम चाहेंगे कि इस इलाके की जीनत और बढ़े और इस दरगाह की भी। हुकूमत 50 साल रही, क्या जमहूरियत का जनाजा निकला। अभी तो हम 10 ही साल हुए हमारे, और हम भी 50 साल लेंगे तो ये हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने ट्रक और दीगर मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की तलकीन की है। काजीगुंड में जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन की जानिब से नेशनल रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के दौरान एसएसपी ने कौमी शाहराह पर ट्रैफिक निज़ाम की सूरत हाल का जायजा लिया। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने वाले अफराद को असनाद और फूल पेश किए गए। इब्तिदा जो है ना, चैरिटी बिगिंस एट द होम ओनली। मुझे लगता है चैरिटी जो है आप ही की थ्रू ही बिगिन को अगर हम लोग कराना चाहें तो आप ही शुरुआत कर लीजिए, सो दैट आप ही हमारे हीरो के तौर पे तस्वर की जाओगे इस सोसाइटी में, और आप ही को इस मंच पे बुलाएंगे और आप ही यहाँ पे तकरीर भी करेंगे, आप ही उनको ब्रीफ भी करेंगे। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात रहेगी, सो दैट जो यूज़र है हमारा, जो भाई यूज़र है जहाँ पे, तो वही आके अगर मंच पे स्पीच भी करे, मंच पे समझाने की कोशिश करे। वही एक हमारा जो मकसद है आज का, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स का जैसे हम लोग कर रहे हैं, कि हम लोग थोड़े बहुत एटलीस्ट 10 या 15% हम लोग कामयाब हो चुके हैं इसमें। ज़िला शोपियां में वाक़ गाँव पहनू में यरकान से तकरीबन 20 बच्चे मुतासर हुए हैं। परेशान लोगों ने इस संगीन सूरत हाल और बीमारी के फैलाव की वजह पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी को करार दिया है। गांव में पानी के टैंक दस्तियाब हैं। इस संगीन सूरत हाल का महकमा सेहत ने नोटिस लेते हुए खुद जायजा लेने के लिए गांव का दौरा किया। सर, हमारी गुजारिश यही महकमे से रहेगी कि हमें साफ़ पानी फराहम किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ये सेहत याब हो जाए। हमें यहाँ पानी ही साफ नहीं है तो हम क्या करें। आज एक को है, कल दूसरे को भी हो सकता है, इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी हमें साफ पानी फराहम किया जाए। पानी पे करो बच्चस टेस्ट तमिस द्राय कांबल, तमो दोप खास वजह आबुक। आब हसा गंद, मगर फिल्ट्रेशन कहें फायदा अस कोर 10 वह गरो टेस्ट तम द्राव 20 बच्चन। अस गोस आब साफ आसन, अस गोस यह फिल्ट्रेशन आब चलन, बाकी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड एडवांस्ड संजय कुंडू फिर से बनाए गए पुलिस महानिदेशक। हिमाचल में जगह जगह शुरू हुई बर्फबारी, किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। होटल हॉलिडे होम में आयोजित हुआ सेमिनार। लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस की अहम बैठक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे को लेकर भाजपाइयों में नजर आ रहा उत्साह। जोरावर स्टेडियम में अभी से शुरू होने लगी तैयारियां। सोलन के रुझान अभिनय के जरिए बना रहे अलग पहचान। टीवी सीरियल्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद अब बॉलीवुड मूवी खूंटा में आएंगे नजर। संसद के बजट सत्र पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा सभी को 2024 की राम राम।
बजट सत्र के पहले दिन बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा संसद में नारी शक्ति पर बनाया गया कानून। हुड़दंग करने वाले सांसदों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हुड़दंग करने वाले सांसद आत्मनिरीक्षण करें। सीआईएसएफ ने शुरू की संसद भवन की सुरक्षा, एयरपोर्ट की तर्ज पर की जा रही चेकिंग। संसद भवन में ले जा रहे हर सामान की चेकिंग, सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ के 140 जवान तैनात। जम्मू कश्मीर, यूपी और पंजाब में 9 जगहों पर ईडी की कार्रवाई। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में की जा रही कार्रवाई। मामला मेजर्स भारत पेपर लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा। कुलगाम पुलिस की कार्रवाई, नशा तस्कर की संपत्ति कुर्क, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। गांदरबल के ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी, लोगों से अपील अनावश्यक ढलान पर जाने से बचें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बर्फबारी, दिव्यांग वाहनों को दी गई ट्रेन से सोनमर्ग तक जाने की इजाजत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उधमपुर और कठुआ के लोगों को दी बधाई, लिखा वादा पूरा हुआ, दोनों स्टेशंस पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित ठहराव के आदेश जारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डिग्री कॉलेज पटन में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा की सदारत में पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने शिरकत करके अपने अपने इलाकों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात इंतजामिया के सामने रखे। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। लोगों के मसाइल सुनने के बाद मौके पर मुतल्लिक अफसरान से जवाब तलब किया गया। कुछ मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। डीसी ने कहा कि लोगों के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पटन एरिया से जो विलेजेस से आए थे डेलीगेशंस थे, उन्होंने अपने डिमांड्स रखे। साथ ही साथ हमारे साथ एडीडीसी बारामूला, एसडीएम साहब, उनके सारे जो टीम है लोकल प्लस डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी हेड अफसरान हैं वो सारे आए थे। तो सारी जितनी भी आवाम की नीड्स थी, डिमांड्स थी, उसको नोट किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो आवाम की डिमांड्स है उनको नोट कर लिया गया है। जो इश्यूज़ हम अपने लेवल से इस साल कर सकते हैं हम करेंगे, और जो नहीं हो सकता है उसको अगले साल के प्लान में हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सर, स्पोर्ट्स के हवाले से एक क्वेश्चन है सर, क्योंकि नॉर्मली स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम जल्दी हो जाना चाहिए था, तो इसमें देखेंगे, डिटेल इंक्वायरी करेंगे कि क्या इशू है जिसके कारण से डिले हो गया है। राज्यसभा बीजेपी एमपी गुलाम अली खटाना ने कहा कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई और इलाके में अमन अमान का माहौल पैदा हुआ है। रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह कश्मीर की फिक्र करते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए सरकार के हाथ खुले हैं। इसके अलावा गुलाम अली खटाना ने कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। और आम आदमी की तरक्की के लिए वो बहनों के हकूक़ हों, वो ट्राइब्स के हकूक़ हों, वो डेवलपमेंट का हो, वो इंटरनेशनल इवेंट्स का वहाँ हो, वहाँ टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा वो हो, और इन एवरी स्फीयर बच्चे खेत में खलियान में खेल रहे हों और पढ़ रहे हों और कैलेंडर नाम की कोई चीज़ ना हो। तो इस तरह की बात उन्होंने जो भी नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो सरकार है उसका उन्होंने अप्रिशिएशन करा है। और जहाँ तक आपने सवाल करा है कश्मीर की रीजनल पार्टीज के कायद का, तो ठीक है, उनको अब बहुत सारी चीज़ें अब उनको ख्वाब में आती हैं तो वो सुबह बोल देते हैं। अब कुछ चीज़ें ख्वाब में चली गई हैं, चाहे हिस्ट्री बन गई हैं, तो वो तो उनको तो वो आती रहेगी ना, उनमें से वो नून के नुक्ते निकालते रहेंगे। वो तो सवाल सुरक्षा को लेकर भी उठा रहे हैं कि पिछले दिनों के एनकाउंटर देखने को मिले, कई आतंकवादी हमले हुए, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि वहां सुरक्षा का माहौल बना है। देखिए, कभी तो आपने उनका सिविलियन किलिंग का डाटा अगर आप कभी वो भी दर्शकों को दिखाएं, और जिस ब्लड शेड पे और जिस लाशों में उन्होंने हुकूमत करी है, Z++ में है कि कुछ फैमिलियों तक जो स्ट्रक्चर और पैसे का डाइवर्ट करना और आम गरीब आदमी तक ना पहुंचना, हमें किसी को आज बताने की जरूरत है। एक PMAY के मकान के लिए इनके MLA लेजिस्लेटर कई अंडे ट्रे की खाते थे, कई बकरे मुर्गे खाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के जमाने में बगैर किसी रिकमेंडेशंस के वहाँ 200 से 300 कहीं 400 कहीं 500 मकान बने हैं PMAY के पंचायत में। और कभी ख्वाब में भी सोचा था सरपंच ने कि उसके अकाउंट में भी हर साल 23 लाख रुपया कुछ हजार आएगा।
कोई VDC का, DDC का। कई ट्राइबल ने सोचा था FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वहां पहुंचेगा। कभी हमारी बहनों ने सोचा था कि उनको अगर बाहर शादी होगी तो उनको भी हक मिलेगा। बेसिकली वो चाहते नहीं थे कि कुछ फैमिलीज तक रहे, और अब वो उनको ख्वाब आते रहते हैं तो बोलते रहते हैं मीडिया में। जिला बांदीपुरा के बानियारी गांव के लोगों ने 4 साल गुजर जाने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के जुमरे में लाए गए अफराद के किस्ते वागुजार न किए जाने के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि मुतल्लिका महकमे ने काफी ताखीर से काम लिया है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश है। लोगों ने DC से उनकी शिकायत सुनने और हल करने का मुतालबा किया है। जो स्कीम 2018 में आई थी PM आईवे, जो हमारा ब्लॉक आता है हाजन, उसमें 22 पंचायतें हैं। आज तक 21 पंचायतों को पैसा भी दिया गया है, लेकिन वाहिद एक पंचायत रह गई जो बानियारी शर्की का है। इसको लैंडलेस करार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो जमीन है वो सरकारी है, वो किसी के नाम पे दर्ज नहीं है। तो तहसीलदार साहब, DC साहब बांडीपुरा, LG गवर्नर साहब ने जो स्कीम निकाली थी 5-5 मलरा बेघरों को दिया जाएगा, उसमें से हमारे इलाके में 64 नाम आए थे। उनको बाज़ाब्ता तहसीलदार साहब ने ऑर्डर भी दिया है, लेकिन आज तक 64 लोगों को ज़मीन नहीं मिली है। इसकी वजह क्या है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, इसके बारे में सरकार ही बता सकती है। लेकिन अब हम गवर्नर साहब और कल गए थे हम DC बांडीपुरा जो शकीलुर रहमान साहब है, और गए थे SCR शबीर साहब के पास। उन्होंने बहुत इज्जत की, बहुत वेलकम किया वहाँ पे। उन्होंने हमारे साथ जुड़ने की हिम्मत भी रखी। उन्होंने कहा बाज़ाब्ता आप लोगों को ये लैंड मिलेगी। लेकिन इसमें एक अफसर आता है जो नायब तहसीलदार की पोस्ट पे है, वो बोलता है कि आज हम वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन DCOM को दी है, बोला है कि ये लोग इलीगल है। दरअसल बात ये नहीं, दरअसल उनके घरों में बहुत से चारवाए हैं, बहुत से भेड़ बकरियां हैं, उनके लिए ये सरकार की जमीन हड़पना चाहती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात है। अब हम गवर्नर साहब, LG मनोज सिन्हा साहब और DC बांडीपुरा और ACR साहब से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ अपनी टीम लेकर हमारे मसले जो 5-5 मलरे का है वो हल किया जाए। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर अद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।